दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो पिछले क्लास में हम क्वेश्चन को देखा था, जो क्वेश्चन देखा था उसी के आगे हम बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिफरेंट फिगर्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। पिछली बार ऐसे आया था फिगर, पे तिरछा था, काटा हुआ। इस बार गोला दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया कि यार इस तरीके से 3 गोले दे दिए और चौथा गोला दे करके पूछ लिया कि इस गोले में आप क्या बनोगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो यहां पर मिसिंग किया गया है, उसको भरना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। मैं फिर बता देता हूं आपको, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं कि आप ये देखिए कि क्वेश्चन मार्क कहां है, यहां है। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी नंबर्स हैं इनका मुझे यूज करके ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको लेकर के आना है, ठीक है। और इसी तरीके से यहां भी लाया गया है। मतलब इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं डायरेक्टली कि मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं इसका मतलब कहने का यह है सीधा सीधा कि मुझे 18, 6, 17 और 9 की मदद से 38 को लाना है। 11, 9, 11, 19 की मदद से 32 को लेकर के आना है। इसी तरीके से 6, 3, 15, 26 की मदद से 44 को लेकर के आना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से 12, 20, 8 और 9 इन 4 नंबर्स की मदद से मुझे ये जो मिसिंग नंबर है इसको फाइंड आउट करना है। ये कहने का मतलब इतना इतना सा है, सीधा सा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि साहब आप ध्यान से सुने बातों को। सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए। करने के वही 4-5 तरीके हैं। एडिशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, डिवीजन कर दो, स्क्वायर, क्यूब, जो आप कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बस यही तो 4-5 तरीके हैं। तो किया आपने कहा साहब सबसे पहले तो मैं क्लॉकवाइज ही जोड़ देता हूं इनको, तो जोड़ लो। आपने जोड़ना शुरू किया। 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 17 कितना होता है 50, जबकि आपको कितना चाहिए 38। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जब आप इन 4 नंबर्स को जोड़ेंगे, इन नंबरों को जोड़ करके आप ये नंबर नहीं ला सकते। पहला लॉजिक खत्म हो गया। दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि साहब मैं मल्टीप्लाई कर लूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस भी आपके अंदर डेवलप होना चाहिए धीरे धीरे। मैं ऐसा नहीं कहता अभी इसी स्टेज पर हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो होना चाहिए कि आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 और 17 का तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसमें से जब आप 9 और 6 के मल्टीप्लिकेशन को घटाएंगे, मात्र 54 को घटाएंगे, तो बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर लेकर के आएगा। और एटलीस्ट इतना तो आएगा कि 3 डिजिट तो उसमें कम से कम रहेंगे, जबकि यहां तो आपके पास 2 ही डिजिट है। ये कॉमन सेंस भी आपके अंदर डेवलप होना चाहिए ताकि आप जो लॉजिक है उसको स्किप कर सके तुरंत। इसी तरीके से जब आप 11 का वर्ग करेंगे 121 मिलेगा आपको, और 19 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप इतना छोटा सा नंबर नहीं लेके आ सकते। ये आपका कॉमन सेंस काम करता है लॉजिक को स्किप करने के लिए। तीसरा, यहां तक भी ठीक है जो बातें की गई हैं। अब आप ये देखिए, ना तो आपका एडिशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी जोड़ेंगे घटाएंगे काम नहीं कर रहा, ना ही आपका मल्टीप्लिकेशन यहां पर काम कर रहा है। तो सर करें क्या? क्वेश्चन है कि सर करें क्या? तो बहुत आसान सी बात है। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी काम ना करें, स्क्वायर अगर आप इनका करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 11 का वर्ग 121 होगा।
फिर 11 का वर्ग 121 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनका स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर करके आप कभी भी 44 को नहीं गेन कर सकते, क्योंकि इधर बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। ये कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक स्किप करने के तरीके हैं। ठीक है, मैंने अभी खड़े खड़े आपको बता दिया, 4-5 लॉजिक तो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, तो सब करें क्या। अब देखिए मैं आता हूं लॉजिक पर कि इसमें 9 और 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? 9 और 6, और ऊपर दे रखा है 18 और नीचे दे रखा है 17। आप ये देखिए कि अगर मैं 18 और 17 को जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 35। कितना मिलता है? 35, यानी कि 35। मुझे जो नंबर चाहिए वो कितना है? 38, यानी कि मैं मेरे नंबर से 3 कदम दूर हूं। ठीक है, अगर मुझे 3 और मिल जाए कहीं से तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। बिल्कुल लॉजिक ऐसे ही मिलते हैं। फिर आपने देखा कि इधर 9 है, इधर 6 है, क्यों ना मैं इसको घटा दूं। 9 में से 6 को घटा देता हूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, और 3 को जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा 35 में तो मुझे 38 मिल जाएगा। आपने लॉजिक लगाया, लॉजिक लगा, लॉजिक लगा। आपने क्या किया? 18 प्लस 17, मतलब जो नंबर अपोजिट है उनको आपने इस तरीके से ऐड किया। फिर आपने किया जो इस तरीके से नंबर दिए गए हैं उनमें क्या किया? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आपने घटाया। जैसे 9 माइनस 6 किया तो 18 और 17 कितना होता है दोस्तों? 35। कितना होता है? 35 प्लस 9 में से जब आप 6 घटाते हैं तो मिलता है 3, तो आपको मिल गया 3। तो 35 और 3 कितना हो गया? 38। आपको भी कितना चाहिए था? 38 ही चाहिए था, जो आपको मिल गया। उसके बाद देखते हैं क्या ये लॉजिक सेकंड जो दिया गया है फिगर इसमें अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल चेक कर लीजिए। हमने क्या किया? जो इस तरीके से नंबर थे उनको ऐड किया, तो कर लीजिए। 11 प्लस 11 प्लस, फिर आप क्या कर रहे हैं? जो एडिशन कर रहे हैं वो लेटे हुए नंबरों में क्या कर रहे हैं? जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटा रहे हैं, यानी कि 19 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ऐड करके देखिए, 11 और 11 कितना होता है? 22 प्लस कितना? 19 में से 9 घटाया तो 10, तो ये आपको मिल गया कितना? 32। कितना मिला? 32। देखिए दोस्तों, अगर नॉइज का थोड़ा बहुत इश्यू है तो देखिए एडजस्ट कीजिए आप लोग। जब आप ईयरफोन में लगा के सुनते हैं तो 50% 60% वॉल्यूम को रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि फिर वो इको करने लगता है। और अगर आप ओपन सुन रहे हैं तो फिर आप फुल वॉल्यूम को 100% करके भी आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप ईयरफोन का यूज करें तो 50 to 60% ही रखें, इससे इको नहीं जनरेट होगा। ठीक है, जो भी संसाधन है आपके सामने हैं, इससे ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं सकते। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ाएंगे चैनल को, और अगर थोड़ा सा लगते आगे जाता हुआ तो फिर बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले सिलेबस हो जाएगा, मुझे लगता है चैनल इतनी जल्दी से नहीं जाएगा आगे। ठीक है, लेकिन जाएगा एक दिन और बहुत अच्छे से जाएगा, इतना मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप उनको सीखिए। हम क्या कर रहे हैं कि जो अपोजिट नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। जैसे ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो 15 और 6 प्लस ऐड किया आपने 26 में से 3 घटा करके, जो बड़ा नंबर है उसमें से आपने क्या किया? छोटे नंबर को घटा दिया। तो 15 और 6 होता है दोस्तों 21, प्लस 26 में से जब आप 3 घटाते हैं तो मिलता है 23, 23। और जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये मिलता है 44, यानी कि आपको भी 44 ही चाहिए था और यहां भी 44 ही है। यहां पर भी कितना है? 44 ही है, और चाहिए भी कितना? 44। मतलब जो ये लॉजिक मैंने अप्लाई किया कि जो इस तरीके से नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर दो, इस तरीके से जो नंबर्स हैं उनमें जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर को घटा दो, अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये CHSL का क्वेश्चन है, जो क्लरिकल का एग्जाम होता है, क्लर्क लेवल का SSC कराती है, उसका क्वेश्चन है।
ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, सीपीओ से भी जानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ तक सोचना भी एक बड़ा चैलेंज अपने आप में। ठीक है, ये तो मैं आपको करा रहा हूँ इसलिए आपको हल्का लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं करा रहा हूँ इसलिए आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। लेकिन आप खुद बना के देखिए वीडियो को पॉज करके। जब आप वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, पॉज कर दीजिए वीडियो को, और फिर 5 मिनट 10 मिनट कोशिश कीजिए बनाने की। बन जाए तो बता देना मेरे को, कमेंट करना कि साहब मैंने कोशिश की थी और मैंने बन गया था। नहीं बनेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए आपको लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं है, हल्की हल्की चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। और किसको गलत फहमी है, जिसको वो पोज करे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे, गलत फहमी दूर हो जाएगी 1 ही मिनट में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो लॉजिक लगाया तो इस तरीके से नंबर हमको मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब 12 + 8 20 हो गए, और जो बड़ा नंबर उसमें से छोटे नंबर को घटा रहा हूं, यानी कि 20 में से 9 को घटाया तो 12 और 8 मिल गया मेरे को 20, प्लस 20 में से जब मैं 9 घटाता हूं तो मिलता है 11, और जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो मिलेगा 20 और 11 31। कितना मिलता है? 31। देखिए लिखने में गलती हो गई होगी ऑप्शन में, 1 मिनट में चेक करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं ये देख रहा था कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ये गलत तो नहीं लिख दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सही है अपने आप में, और ऑप्शन भी सही है जो दिए गए हैं। तो सर दिक्कत कहाँ है? अब मैं वही चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ हुई है हमसे, कि हमारा आंसर नहीं, हमारे हिसाब से आना चाहिए था 31, लेकिन 31 जब ये ऑप्शन देखा मैंने तो कहीं भी एग्जाम के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। देखिए एग्जामिनर कहाँ तक सोचता है, आप खुद अचंभे में पड़ेंगे जब आप सोचने लगेंगे यार एग्जामिनर इतना भी सोच सकता है क्या? इतना तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये बंदा यहां तक सोच लेगा। आप एग्जामिनर की अप्रोच देखिए, आपने सब कुछ किया, यहां तक लॉजिक भी लगा के लेके आ गए, लेकिन फिर भी आपको उत्तर तक नहीं पहुंचने दे रहा है एग्जामिनर। ये उस बंदे की सोच से वहां जो बैठा बैठा एग्जाम क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। जैसे आपने देखा कि 31, आपने देखा 31 तो कहीं है नहीं, क्या करें? फिर आप अचानक घबरा जाओगे। ठीक है, कि 31 तो कहीं है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है। मेरे लॉजिक भी लगाए, सही लगा, जो लॉजिक मैंने अप्लाई किया तीनों में लगा, इसका मतलब लॉजिक तो कहीं गलत है नहीं, तो फिर क्यों नहीं आ रहा उत्तर? एग्जामिनर हमसे एक कदम आगे सोच के बैठा है। ये चीजें जब आप क्वेश्चन बनाएंगे और आपके सामने जब चैलेंज आएंगे, ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन बनाए हल्के हल्के स्क्वायर क्यूब के और बोला सब हो गई नंबर सीरीज, तो या मिसिंग नंबर तो हमारा हो गया। ये जब आप क्वेश्चनों को डीप में जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस बनाएंगे, देखिए मैं अभी तक आपको बेसिक कराए मैंने 10-11 वीडियो में, उसके बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चंस पर काम कर रहा हूं। इन क्वेश्चनों में आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में एग्जामिनर सोचता कहां तक है। यही मकसद है प्रीवियस क्वेश्चन कराने का, और कोई मकसद नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने सब कुछ किया फिर भी हमारा उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो इसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 31 है ये नहीं है यहां कहीं भी। कोई बात नहीं, एग्जामिनर देखिए दोनों अप्रोच नहीं रखेगा साथ में। एग्जामिनर अगर 31 रख देता तो 31 हमारा आंसर हो जाता, तो उस केस में इनमें से एक ऑप्शन उसको गायब करता, वो ऑप्शन गायब करता जो वो अब लॉजिक लगा करके निकाल रखा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि साहब हमने किया क्या है। हमने ये किया है कि इन दोनों नंबरों को हमने ऐड किया, और फिर बाद में जो इधर वाला नंबर है इसमें से इस नंबर को घटाया। इन दोनों नंबरों को ऐड किया, फिर जो इधर वाला नंबर है इसमें से इसको घटाया। इन 2 नंबरों को ऐड किया, फिर जो लेफ्ट नंबर है उसमें से राइट नंबर को हमने घटाया। और ये बाय लक मानिए आप, ठीक है, एग्जामिनर का सीक्वेंस मानिए कि जो इधर नंबर दे रखा है इन तीनों फिगर्स में ये दे रखे हैं बड़े नंबर। 9 6 से बड़ा है, 19 9 से बड़ा है, 26 3 से बड़ा है। लेकिन जिस फिगर में एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है उसमें उसने लेफ्ट में छोटा नंबर रख दिया 9 को, 9 रखा, और राइट में उसने रखा 20 को, यानी कि 20 को रखा है, बड़े नंबर को रखा है। ये जो 3 फिगर इनके जस्ट अपोजिट फिगर इसने इधर फ्रेम कर दिया। इधर रखना चाहिए था इसको बड़ा नंबर, लेकिन रख दिया क्या? छोटा नंबर। लेफ्ट में इसको बड़ा नंबर रखना चाहिए था क्योंकि बाकी 3 में भी इसने बड़े ही रखे हैं, तो यहां भी बड़ा ही रख देता।
लेकिन एग्जामिनर की आप अप्रोच देखिए, उसको पता है कि यहां पर आएगा, अटकेगा बंदा, ठीक है, अटकना ही कंफर्म है। और ये जो आंसर है ये उसने दिया भी नहीं कि भाई अब ढूंढता है, उसने देखिए कितनी बारीकी से सोचा है। आप खुद ये अंदाजा लगाइए कि कितनी बारीक सोच है एग्जामिनर की कि वही लड़का कर पाए जो एक्चुअल जेन्युइन, वही में इस क्वेश्चन के नंबर ले पाए जो जेन्युइन रूप से इस हकदार है। बाकी अरे गरे नत्थु खरे तो घूमते रहेंगे, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, इस फिगर में जो इसमें उसने वो नंबर चाह रहा है, मिसिंग नंबर चाह रहा है, उसमें इसको बदल दिया। इधर क्या किया, छोटा नंबर रखा लेफ्ट में, राइट में बड़ा नंबर रख दिया। आप कुछ भी मानिए दोस्तों, 19 में से 6 को घटाया उसने, अच्छी बात है। 9 में से 6 को घटा दिया, इधर 19 में से 9 को घटा दिया, इधर 26 में से इधर 26 में से 3 को घटा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, बड़े नंबर में से हम क्या लेके चल रहे हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा रहा है, लेकिन एग्जामिनर इसमें ये लॉजिक लगा ही नहीं रहा। वो तो कह रहा है कि जो लेफ्ट में नंबर है उसमें से आप राइट को घटाइए, सीधा सीधा ये बोल रहा है वो कि जो लेफ्ट में नंबर आपने क्या किया, 12 + 8 प्लस अभी जो नंबर है, आप हम क्या कर रहे हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटा रहे हैं, जबकि एग्जामिनर ये नहीं चाह रहा और वो घट भी रहा है। भाई 19 में से 9 घटा, 9 में से 6 घटा, घट भी ऐसे ही रहा है। लेकिन एग्जामिनर की जो सोच है क्वेश्चन बनाने की वो ये है कि वो ये नहीं चाहता कि आप बड़े नंबर में से छोटे को घटाइए, वो चाहता है कि आप लेफ्ट का जो नंबर है उसमें से आप राइट नंबर को घटाइए। क्या चाहता है वो ये चाहता है कि जो लेफ्ट में जो नंबर अवेलेबल है आपके पास, जो ये फिगर है छोटे वाला गोला, इसके जो लेफ्ट में है उसमें से आप राइट नंबर को घटाइए। मतलब आप 20 में से 9 को मत घटाइए, एग्जामिनर नहीं बोल रहा है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि आप 9 में से 20 को घटाइए। समझ में आया कुछ? इतना बारीक सोचा है उसने। और हम कहते हैं यार ये तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। 12 और 8 20 हो गया, प्लस माइनस का कितना हो गया भाई, 20 में से जब आप 9 घटाते हैं तो 11 आता है, लेकिन जब आप 9 में से 20 को घटाएंगे तो -11 हो जाएगा। और प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बनाते हैं, ये आपको जब जाहिर है बात। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 - 11, तो मेरे को मिल जाएगा 9। क्या मिला दोस्तों? 9। और यही एग्जामिनर ने इसको चूज किया था ऑप्शन को। और जो यहां तक पहुंच पाएगा, जो इस तरीके से सोच पाएगा कि मुझे लेफ्ट में से राइट को घटाना है, वही यहां तक पहुंच पाएगा। अगर जो ये सोचेगा कि मुझे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है, तो वो पहुंच ही भी नहीं पाएगा, ठीक है, राइट आंसर तक। तो आपने देखा कि कैसे एग्जामिनर कहां तक की सोच रख करके क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि यार एग्जामिनर तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं है दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं कि कहां तक की अप्रोच वो डालते हैं। पहली बात तो आप यहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, मतलब उसको पता है पहले से ही। जो भी एग्जाम, जैसे 100 लड़कों ने एग्जाम दिया, उसमें से 60 लड़के तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, उसको इस बात का पता है, वो इधर उधर ही रह जाएंगे। जो 60 लड़के पहुंच भी पाएंगे, उनमें से 20 से 25-30% लड़के हैं वो इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनाएंगे। ज्यादा में से छोटे को घटाना है, वो यहां करके ढेर हो जाएंगे। फिर जो बचे हुए 5-10% बच्चे हैं, उनमें ही असली कंपटीशन है, एक्चुअल में होता भी उन्हीं में से, वो ही यहां तक पहुंच पाएंगे और उसी को ही नंबर मिल पाएगा और वही सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। और ये CHSL का क्वेश्चन है साहब, कलरक का, ठीक है, जो हमारा BSF का भाई था, क्रेटा वाला सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उसकी जो एग्जाम है उससे भी बढ़िया है, उससे भी छोटा एग्जाम होता है ये CHSL का, कलरिकल लेवल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता। अब आजकल क्या है कि सभी बराबर से ही हो गए हैं लगभग, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप रीजनिंग पढ़िए, आप मैथ पढ़िए, आप सब्जेक्ट को पढ़िए, आप टॉपिक को पढ़िए, आप SSC CGL को मत पढ़िए, आप CPO को मत पढ़िए, CHSL को मत पढ़िए, कलरक को मत पढ़िए, कांस्टेबल को मत पढ़िए, क्योंकि जब आप इन कांस्टेबल के इनके चक्कर में घूमोगे ना तो घूमते रह जाओगे। लेकिन आप जब आप टॉपिक को पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका टॉपिक क्लियर भी होगा,
सब्जेक्ट पर भी कमांड बनेगी और क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। और मेरी अप्रोच भी यही है, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही बता पाएंगे आपको, और वीडियोज आपको मिलेंगे, नो डाउट, आप निश्चिंत रहें। जितना मेरे पास टाइम मिलेगा वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और हो सकता है कि डेली बेसिस पे मिले, नहीं भी मिले तो 1-2 दिन में जरूर एक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, और वो क्वालिटी वाला वीडियो होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया मन में आके बक दिया, नहीं, चीज़ें एक एक बहुत जो बोली जाएंगी यहाँ पर वो बहुत ही जेन्युइन बातें होंगी, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और आप इस चैनल को के माध्यम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।